Several PJP MPs and the coalition members have hailed the General Union Budget, saying that it has many pro-poor proposals and benefits for the middle class. Agriculture Minister Shivraj Singh Chauhan said that this budget is to make India a self-sufficient country and has prioritized agriculture since it forms the backbone of the economy of the country. Union Minister Jyoti Aditya Skinda said that the budget aligns with Prime Minister Narendra Modi's vision and mission of Viksit Bharat. He said it is a composite budget that aims to make India self-reliant. JDU MP Sanjay Kumar Jha hailed the Union budget, saying a big announcement has been made to provide income tax relief to the middle class. He also appreciated the Finance Minister Nirmala Sitharaman for making provisions for Bihar in the fields of aviation and education, among others, as it will improve the position of the state where it is lagging. निर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। क्या बिहार के लिए खास है बजट? बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। वेस्टर्न कोसी इरिगेशन सिस्टम, पश्चिमी कोसी नहर, पूरा मिथिला एरिया का कितना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। फिर आपको एक फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज जो आईआईटी पटना का एक्सपेंशन के लिए बात हुई है, तो ओवरऑल बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। अब डिटेल हम लोग और देखेंगे। अब 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, या जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट दिया गया है जो 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। Several opposition leaders have criticized the government, saying that the budget has nothing for the middle class and the youth of the country.
Talking to the media outside Parliament, Congress MP Shashi Tharoor said that the budget does not discuss the problem of unemployment and other issues concerning the youth. TMC MP Abhishek Banerjee said that the budget has nothing for the middle class and the government is only trying to hoodwink the masses. DMK MP Dayanidhi Maran accused the government of ignoring the middle class in the budget. He said that several announcements have been made for Bihar as the state is going to polls, while southern states have been ignored completely. के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है। ये मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। कोई कल्पना नहीं करता था कि इनकम टैक्स में छूट की सीमा 12 लाख रुपए तक हो जाएगी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी को और विशेषकर प्रधानमंत्री जी को। ये बजट है एक विकसित भारत का, ये बजट है प्रधानमंत्री जी की संकल्प, एक नया ऊर्जावान युवा भारत के सपने को साकार करने का। हर एक क्षेत्र का, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे अधोसंरचना हो, चाहे इनोवेशन हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, यूरिया से लेके एक चाहे बीज की बात हो, चाहे नदियों को जोड़ने की बात हो, हर एक विषय पर पूर्ण रूप से अध्ययन करके एक नया मानचित्र तय किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उनको इतनी बड़ी राहत दी गई है, 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं, और हर एक ब्रैकेट में आप देखोगे तो करीब 40 से 25% की राहत हाई इनकम टैक्स पेयर के लिए तक भी दिया गया है। तो ये एक कॉम्पोजिट बजट है, एक बजट है जो भारत को आगे ले जाएगा, और एक ऐसा बजट है जो भारत को केवल आत्मनिर्भर नहीं लेकिन भारत को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करेगा। गया है क्या बिहार के लिए खास बजट? बिहार के लिए सबसे बड़ा तो अनाउंसमेंट ये है कि एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आएगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक बड़ा अनाउंसमेंट है। उसी तरह मखाना बोर्ड जो बनेगा, 85% 90% मखाना मिथिला एरिया, कोसी एरिया में होता है और इतने किसान उससे जुड़े हुए हैं। तो मखाना बोर्ड बनने से उसका आजकल ग्लोबल डिमांड है मखाना का, तो उसका मार्केटिंग, उसका जितना एफपीओ है उनको लिंक करके करना, ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है बिहार के लिए। वेस्टर्न कोसी इरिगेशन सिस्टम, पश्चिमी कोसी नहर, पूरा मिथिला एरिया का कितना लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था, उसके लिए वित्त मंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया है। फिर आपको एक फूड प्रोसेसिंग के लिए जो इंस्टीट्यूट बनाने का अनाउंसमेंट हुआ है। तो ओवरऑल मुझे लगता है आज जो आईआईटी पटना का एक्सपेंशन के लिए बात हुई है, तो ओवरऑल बिहार के लिए बहुत ही सुखद है। अब डिटेल हम लोग और देखेंगे, अब 100 स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है उसके लिए, या जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट जो मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स में छूट दिया गया है जो 12 लाख रुपए, ये एक बहुत बड़ा राहत, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया।